वेलकम बैक। मतलब कैसा है आपका, एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम आपके जो है देखेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट के जो क्वेश्चंस हैं या उन्हें कंटिन्यू करेंगे। कि आपके प्रीवियस ईयर में जितने भी तरह के आपके एग्ज़ाम हुए, मतलब जितने भी आपके टेट एग्ज़ाम हुए, ठीक है, सी टेट नहीं, आपके जितनी तरह के टेट एग्ज़ाम हुए उन सभी से मैंने क्वेश्चन यहाँ पर उठाए हैं और आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में टीचिंग से मतलब टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड जितनी भी आपको नोटिफिकेशन या इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो इस चैनल से आपको मिलती रहे, ठीक है। और यदि आपने इस चैनल पर आकर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं जो मैं अभी कुछ टाइम से अपलोड कर रहा हूँ, तो उन्हें जाकर जरूर देखें, ताकि आप अपने जो सी टेट का जो एग्ज़ाम है, अभी तो आपका सी टेट का एग्ज़ाम है ना अगस्त में 20 में, ठीक है, अगस्त में 20 तारीख को, तो उसमें आप 140 तक का भी स्कोर कर सकते हैं यदि आप सही से वीडियोस को देखते हैं। और अपनी जो है, यदि आपके पास आपकी जो है बीएड की या फिर आपके पास आपकी जो है डाइट की बुक्स है उन्हें पढ़ के बैठे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, इससे पहले आप देख सकते हैं स्लाइड नंबर मैंने यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। ये आपका प्रीवियस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी था वो ठीक था। आपका पहला क्वेश्चन है, एक शिक्षण विधि में 2 या अधिक शिक्षक सहयोगपूर्ण पूर्वक विषयों की योजना बनाते हैं। मतलब अब क्या कर रहे हैं, 2 टीचर है ना, हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और हम क्या कर रहे हैं, एक योजना बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है, पूरा करते हैं तथा वे सदैव विद्यार्थियों पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन आवर्ती रूप से करते हैं। मतलब आपने एक वीक में बच्चों को पढ़ाया, ठीक है, आपने बच्चों को पढ़ाया, ये पहला दिन था, दूसरा था, तीसरा था, चौथा था, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, 8 दिन मान लेते हैं। तो और 2 टीचर हैं यहाँ पर, 2 टीचर है ना। अब बच्चों को पहले दिन पढ़ाया, सदैव पढ़ाने के बाद इसका मूल्यांकन करते कि हमारी कितनी अच्छे से पढ़ाया हमने, बच्चों को कितना समझ आया, कितना नहीं आया, नियमित रूप से एक आवर्ती पे, है ना। तो आज हमने ले लिया, इसका मूल्यांकन कर लिया, एक दिन बाद 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 कर लिया, गैप में एक इंटरवल के साथ, है ना, आवर्ती में, है ना। एक आवर्ती होती है ना कि हाँ इसकी आवर्ती कितनी है, एक टाइम में 4 बार बज रही है घंटी, एक टाइम में 1 सेकंड में 5 बार बज रही है। तो इसी तरीके से एक आवर्ती लगेगी, एक वीक में हम 5 बार 4 बार इसका मूल्यांकन करते हैं। यह विधि है। तो ये कौन सी विधि है? पहला ऑप्शन आपका श्रवण दृश्य शिक्षण नहीं, टीचर यहाँ पर 2 टीचर की बात की गई और यहाँ पर कहीं देखना या फिर सुनाने से रिलेटेड कुछ बोला ही नहीं है, तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। थर्ड ऑप्शन आपका इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि जो फर्स्ट ऑप्शन में बोली बात वो थर्ड ऑप्शन में बोली है, कहीं ना कहीं दृश्य है ना, दृश्य यहाँ पर भी था, तो थर्ड ऑप्शन भी गलत हो गया। व्यक्तिक शिक्षण भी नहीं है ना, तो यहाँ पर क्या बचा, टीम शिक्षण। आप इसका आंसर ये देख कर 2 शिक्षक, 2 या अधिक शिक्षक बोला जाएगा, 2 या अधिक शिक्षक मतलब ग्रुप है, ग्रुप मतलब एक टीम है, टीम मिलकर बना रही है, काम कर रही है बच्चों के लिए, जो भी योजना बना रही है कि हम कितने इफेक्टिव तरीके से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्याजे और वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनावादी कक्षा में शिक्षक विविध विषयों पर लंबे व्याख्यान देता है। गलत। वाइगोत्स्की और प्याजे इस बात से बिल्कुल भी मतलब एग्री नहीं करते, डिसएग्री करते हैं इस बात से। तो हमने क्रॉस लगा दिया क्योंकि नाम लेकर पूछ लिया इन्होंने। दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों को पूछने और समस्या समाधान के अवसर प्रदान करना, तो ये ठीक होगा। मैं देखो वाइगोत्स्की और प्याजे दोनों बोलते हैं बच्चे को भी मौका दो जितने हो सके उसको सीखने का, उसे एक्सप्लोर करने का, ठीक है ना, तो वो खुद सीख जाएगा चीज़ों को, चाहे वो प्रॉब्लम है चाहे कुछ भी चीज़ हो। और यदि बच्चे को दिक्कत आती है, तो वाइगोत्स्की ने तो ये तक बोला है, यदि बच्चे को दिक्कत आ रही ना तो MKO पढ़ा होगा आपने, मोर नॉलेजेबल पर्सन पढ़ा होगा, अदर पढ़ा होगा, ठीक है, अरे वो हेल्प कर सकता है और स्कैप फोल्डिंग हम दे सकते हैं। तो यदि कहीं दिक्कत आती है तब है ये, नहीं तो प्याजे ने तो इसकी बात ही नहीं करी। प्याजे कह रहा भाई बच्चे खुद ही खोजेंगे, गलत सही खुद जो खोजेंगे खुद खोजेंगे, गलत खोजेंगे तो आगे चल के ठीक भी कर लेंगे, ठीक है। और जब से आगे चल के ठीक करेंगे तो यहाँ पर ये थ्योरी बन जाती है आपकी थॉर्नडाइक की, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है वो ठीक होगा। थर्ड ऑप्शन है पीछे की सीट पर बैठ जाता है, गलत। और फोर्थ ऑप्शन भी गलत, पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों का उत्तर लिखा देता है, गलत। टीचर वाइगोत्स्की और प्याजे इस बात से सहमत है जो आपका सेकंड ऑप्शन दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ऑडियो विजुअल सहायता का उद्देश्य है? अब हम ऑडियो और विजुअल चीज़ें सिर्फ उन्हीं बच्चों को नहीं सिखाते जो डिसेबिलिटी से ग्रस्त हैं, ठीक है, हम एक नॉर्मल बच्चे को भी सिखा सकते हैं उससे। भाई क्यों, कोई बच्चा नहीं समझ पा रहा टीचर कि टीचर पढ़ा रहा है, उसे तो एनिमेटेड चीज़ देखने में समझ आती है, जो एनिमेटेड चीज़ देखता है
ना, एनिमेशंस देखता है। तो यहाँ पर बताना है कि इसका उद्देश्य क्या है। पहला, शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, तो पहला ऑप्शन आपका हो सकता है भाई शिक्षण प्रभावी बन जाता है ना इससे, क्या बच्चे सीख पाते हैं जल्दी। एक टीचर ब्लैक बोर्ड और चौक टॉक तरीके से ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं समझा सकता जितने अच्छे तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं, है ना, इलेक्ट्रिकल डिवाइस आपकी। दूसरा, छात्रों के बीच रचनात्मकता को विकसित करने के लिए, बच्चों के बीच में रचनात्मकता भी कहीं ना कहीं विकसित होती है इसका यूज़ करने से, ठीक है। क्योंकि जब बच्चा टीचर को सुनता है ना तो वो अपने थॉट्स को प्रोसेस नहीं कर पाता, उसे लगता है टीचर सबको सही बता रहा है और ये ठीक भी है नहीं भी है, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन आपका, छात्रों को सक्रिय बनाने के लिए एक्टिवली, बच्चों का ध्यान एकदम एकदम जो है पर्दे पर होता है, पर्दा हो गया या फिर आपका जो LED है या फिर LCD है या फिर कुछ जो भी जिस चीज़ पे हम दिखाना चाहते हैं शो कर रहे हैं विजुअल चीज़ें, ठीक है, उस पर ध्यान रहता है और बच्चा ध्यान से सुनता है। और फोर्थ ऑप्शन है, विषय वस्तु के में उदासीनता विकसित करने के लिए। उदासीनता विकसित नहीं होती, उदासीनता तो ख़त्म हो जाती है जड़ से। तो यहाँ पर आपका पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन ठीक होगा। पहला यहाँ पर 2 है ना, ये पहला है आपका, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन आपका ठीक होगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका ठीक है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा लर्निंग स्थायी है। आप ऐसा आप क्या करते हो कि लर्निंग स्थायी हो जाती है। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बताया था कि बच्चे को जो है एक टीचर विविध तरीके से पढ़ा रही है, विभिन्न शिक्षण शैलियों का प्रयोग करते हुए। तो किसको अनुकरण करिए, वो जो है थॉर्नडॉक आपका जो गार्डनर को फॉलो कर रही है और उसके तरीके गार्डनर के फॉलो करते हुए ही वो बच्चों को अलग अलग शैलियों से पढ़ा रही है। और सबसे बढ़िया शैली मान जाती है करके सीखना। तो यहाँ पर जो आप बच्चों को सबसे स्थायी जिससे लर्निंग होती है, बच्चा खुद करके सीखता है, वो लर्निंग आपकी स्थायी होती है। आप खुद ट्राई कीजिए, आप पहले किसी चीज़ से पढ़िए, ठीक है, आप देखिए कितने दिनों तक आपके पास दिमाग में रहती है, कितने वीक तक रहती है। फिर आप देखिए कि मैं इस चीज़ को यदि देख कर सीखता हूँ तो कितने दिनों तक रहती है, फिर मैं इस चीज़ को करके सीखता हूँ तो कितने दिनों तक, कितने महीनों तक दिमाग में रहती है। आपको खुद ही अंतर पता चल जाएगा और आपका जो ये क्वेश्चन है कभी गलत नहीं होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कभी गलत नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों के संबंध में सबसे उपयुक्त है। संबंध में सबसे उपयुक्त कहाँ रह गया, ये मैं तो लिखा था, चलो कोई बात नहीं, कहीं बीच में अटका हुआ। पहला ऑप्शन है, बच्चे गलतियाँ करते हैं क्योंकि उनमें विचार करने की क्षमता नहीं होती। उनमें विचार करने की क्षमता होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे गलती करते हैं। भाई शुरू में हर कोई गलती करता है। यदि आपको कोई चीज़ सिखाई जाए जैसे वर्बली और आपको सामने करके भी दिखाई जाए, करके सामने वाला बंदा करके दिखा रहा है अपने हाथों से, लेकिन तब भी आप कहीं ना कहीं गलती करोगे जब आप करोगे उस चीज़ को, ठीक है। तो गलती तो स्वाभाविक है। तो पहला तो ऑप्शन आपका ठीक मतलब नहीं है। दूसरा ऑप्शन है, बच्चों की गलतियाँ एक खिड़की के समान होती हैं, यह जानने के लिए किस प्रकार सोचते हैं। मतलब आप ये कहने का मतलब बच्चे के दिमाग की ये खिड़की है ना, और बच्चे ने जो कार्य किया है ना अपने स्कूल में, और उसने जो अपनी कॉपी में लिखा है, कॉपी में कहाँ से लिखा है उसने, अपने ब्रेन से, ठीक है। और जब आपने बच्चे की कॉपी जांची तो आप उसकी सिर्फ कॉपी नहीं जांच रहे, आप उसके दिमाग में झाँक रहे हो कि यार मैंने पढ़ाने का मतलब तो ये था कि ऐसे कॉन्सेप्ट मेरा तो ये पढ़ाने का था, बच्चे ने इस तरीके से सीख लिया, मतलब मुझे अपनी जो मेथड में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चे की जो, यदि आपको किसी बच्चे के बारे में जानना है ना कि बच्चा कैसे सीख रहा है, कि बच्चा कहाँ गलती कर रहा है, उन्हें कहाँ कॉन्सेप्ट गलत किया है, उसकी कॉपी जाँच लीजिए। और टीचर ऐसे करते हैं, टीचर बच्चे की कॉपी जाँचता है और देखता है कि यार मैंने बच्चे को जो है माइनस के जो सिखाया था 2 अंक वाली संख्या, ठीक है, 2 अंक वाली संख्या माइनस करना सिखाया था। बच्चे ने यहाँ पर कैरी लेना बच्चे को नहीं आता और बच्चे ने उल्टा सीधा मतलब माइनस कर दिया। इसी तरीके से बच्चे जो क्या करते हैं 1/10 मतलब इकाई दहाई सैकड़ा जो होता है आपका, उसमें गलती करते हैं, है ना। जैसे बच्चे ने लिखा यहाँ पर, तो बच्चा ऐसे 3004 नहीं पढ़ता, बच्चा पढ़ता 30/4, बच्चा इसे ये पढ़ता है। तो क्या है उसका जो कॉन्सेप्ट है इस चीज़ को लेकर वो गलत बना हुआ है। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है वो ठीक होगा, और सारे ऑप्शन आपके गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शिक्षक शिक्षार्थी प्रक्रिया के नज़रिए से एक अच्छा शिक्षक वह है, ठीक है, कौन सा एक अच्छा टीचर है, सबसे ज़्यादा जो कक्षा में बातों को रोकने में सफल हो। बातों को रोकना आपके बस में नहीं है, आप कितना भी कोशिश कर लो, यदि बातें थोड़ी बहुत होंगी और वो थोड़ी बहुत बच्चे, यदि क्लास में बातें हो रही है तो इसका मतलब है कि आपकी लर्निंग हो रही है, बच्चे सीख रहे हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं तब भी नहीं सीख रहे, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा बातें तब भी नहीं सीख रहे, और बिल्कुल शांत हैं तब भी लर्निंग नहीं हो रही क्लास में। बच्चे यदि
थोड़ा बहुत बातें कर रहे हैं और थोड़ा बहुत शांत हैं तो लर्निंग हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका पहला ऑप्शन गलत होगा। दूसरा, बात करने वालों को दंडित करके। देखो दंड तो हमें देना ही नहीं है किसी भी लेवल पर स्कूल में, तो दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन है उदासीन हो। एक शिक्षक कैसा हो, उदासीन हो। भैया शिक्षक उदासीन नहीं होना चाहिए, क्लास भी उदासीन हो जाएगी नहीं तो। फोर्थ ऑप्शन है वह सोचे कि बात करे, जो यह सोचे कि बातें करने की आदत को शिक्षा का स्रोत बनाया जा सकता है। जो यह सोचे कि बातें करने की आदत को शिक्षा का स्रोत बनाया जा सकता है, कि बच्चे क्लास में बातें कर रहे हैं तो क्यों ना इनके साथ में बातें कर करके इनको इतना सिखा दूँ कि चैप्टर ख़त्म ही हो जाए। मतलब बच्चे बातें कर रहे हैं तो आप एक बच्चे से पहले आप खुद उनकी बातों में इन्वॉल्व हो गए, फिर आप एक क्वेश्चन अपनी जो टॉपिक पढ़ा रहे हो उससे ऐड कर दोगे, है ना। टॉपिक पढ़ा रहे हो उससे ऐड कर दोगे अपनी बातों में। अब बच्चों से क्वेश्चन पूछ लोगे, अब बच्चे जब जवाब देंगे तो कहाँ होगा, अब लर्निंग स्टार्ट हो चुकी है। जब वो जवाब देंगे तो आप किसी और बच्चों से पूछोगे भाई तू बता, है ना, इस तरीके से। तो कई बच्चे जब गलती करेगा तो टीचर जब कोई बच्चा सही जवाब दे देगा तो उसके लिए आप अप्रिशिएट करोगे ना, बच्चे ताली बजाएंगे या फिर उसे आप स्माइल दोगे। तो ये सब एक तरीका है बच्चे को पढ़ाने का। तो यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अनुभवी शिक्षकों को अपने विषय की पाठ योजना की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखो अब एक्सपीरियंस है टीचर को, अनुभवी शिक्षक बोल दिया, और उसे वो पाठ योजना नहीं बनाता क्योंकि उसे भाई एक्सपीरियंस है, उसे पता है क्लास में कैसी सिचुएशन बनेगी और मैं तुरंत उसे फ्लेक्सिबल, मतलब जो आपकी लेसन प्लान है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। सबसे मेन बात तो ये होती है कि आप बिल्कुल जिस वे में आप चाहते हो वो जो लेसन प्लान है वो वैसे फॉलो नहीं हो पाता कभी भी, ठीक है। कहीं ना कहीं 2% की कमी रहती है। तो अभी जो टीचर वो अनुभवी है, इसने बोल दिया, पेन चेंज करते हैं। टीचर जो है अनुभवी है और वो लेसन प्लान की जरूरत नहीं समझता, उसे पता है टीचर में क्या क्या दिक्कत मैं फेस करता हूँ, क्या क्या मैंने करी है, और आने वाले टाइम में मैं उनका जो है जो निदान करके आ चुका हूँ, मतलब उपचार कर दिया है मैंने अपनी जो प्रॉब्लम आती है पाठ योजना में। तो यदि कोई बच्चा बातें करता है, क्लास में उदम करता है, तो मेरे पास हर चीज़ का सोल्यूशन है, इसलिए वो पाठ योजना को आवश्यक नहीं मानता। पहला ऑप्शन है जब वे कुछ गलती करते हैं तो उनके छात्रों से उन्हें कोई चुनौती नहीं मिलती। तो ऐसा नहीं है कि भाई लेसन प्लान बनाया आपने कुछ बच्चे आपने कहीं गलती करी बच्चों को पढ़ाते और बच्चे ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया गलती पर, ठीक है, तो आप कह रहे लेसन प्लान बनाऊँ क्यों, छोड़ो ना। तो ऐसा नहीं है। दूसरा ऑप्शन है कक्षा में उत्सुक छात्रों की संख्या बहुत कम है। तो ऐसा नहीं कि बच्चे उत्सुक नहीं हैं और आप सोचा यार क्यों मेहनत करो, जो बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते तो मैं क्यों मेहनत करूँ, तो ऐसा भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन है आपका, वे बिना किसी सहायता के अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई उन्हें सहायता की ज़रूरत नहीं है बच्चों को, है ना, उन्हें आपकी सहायता की ज़रूरत है। आप एक गाइड की तरह काम करोगे उनके लिए। और फोर्थ ऑप्शन है वे खुद को संक्षिप्त रूपरेखा के साथ तैयार कर सकते हैं। उन्हें ये पता है कि मुझे कैसे पढ़ाना है और मैं कहाँ कमी है, कहाँ मुझे बच्चों को जो है अटेंशन फील करानी है बच्चों को, क्योंकि उनमें अनुभव के साथ विशेषज्ञता होती है। उन्हें अनुभव भी है और वो विशेषज्ञ मतलब एक्सपीरियंस होल्डर बन चुका है वो बंदा, टीचर पढ़ाते बच्चों को। उन्हें सब तरीके देखने कि बच्चे कहाँ गलती करते हैं, कहाँ मेरे से तेज चलने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक प्रभावी शिक्षक वह है जो कर सकता है, क्या कर सकता है, कक्षा पर नियंत्रण। तो ये जरूरी नहीं है कि एक प्रभावी टीचर कक्षा पर नियंत्रण उसकी विशेषता ये होगा ना। तो पहला ऑप्शन आपका गलत होगा, क्योंकि आपने देखा होगा टीचर जो है ना दंड का जो है पनिशमेंट का डर दिखाकर बच्चों को बिल्कुल शांत रख सकता है क्लास में। तो ये प्रभावी शिक्षक की विशेषता नहीं है। दूसरा ऑप्शन है कम समय में अधिक सूचना देना। तो देखो ये हो सकता है, लेकिन बच्चों को हमें उतनी ही सूचना देनी है जितनी वो डिजर्व करते हैं, जितनी उनके माइंड में बैठ पाए, उनके लिए अच्छी हो उस लेवल पर। तो ऐसा नहीं करना है, हमें ज़्यादा सूचना देनी है। दूसरी बात, ये इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है सूचना, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाता है, मैंने भी ध्यान नहीं करा है ना, हमें तो नॉलेज देनी है बच्चों को। थर्ड ऑप्शन आपका विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करे, मोटिवेट करना है बच्चों को। एक टीचर की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि वो ना बच्चों को मोटिवेट करना जानता हो। यदि एक टीचर बच्चों को मोटिवेट करना जानता है तो इसका मतलब उसका आधा काम वैसे हो गया। आधा काम मतलब कि बच्चे खुद ही किताब पढ़ने के लिए जब खुद ही किताब खोल के बैठेंगे तो आपको क्या करना है, उन्हें बस आगे की तरफ बढ़ाना है कि बेटा इसे भी पढ़ लेना, ठीक है, कहीं दिक्कत आएगी तो आपसे पूछेंगे तो आप उनकी हेल्प करोगे, है ना। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो ठीक होगा, डी ऑप्शन भी आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे जो कभी विद्यालय नहीं गए हों, ठीक है, विद्यालय नहीं गए, ठीक है,
जिन्होंने अपनी शिक्षा पूरी नहीं की हो, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अधीन उनके लिए शिक्षा के साथ मुख्यतः किसका समाधान क्या है। तो RTE 2009 जो आपका एक्ट दिया हुआ है, उन्होंने बच्चों के लिए कुछ कह रखा है ना, उन्होंने क्या प्रावधान किया है। हम बोलते हैं ना कि अभी 6 से 14 बच्चे, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे जो हैं उन्हें मुफ्त में शिक्षा मिलनी चाहिए, वो अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी कर पाएँ। तो कैसे करेंगे ये बच्चे अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी जब इन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो कुछ प्रावधान तो होगा, है ना। तो देखते हैं क्या प्रावधान होगा यहाँ पर। पहला ऑप्शन है आपका विशेष पाठ्यक्रम के कार्यान्वयन पर बल देना। ऐसा नहीं करोगे, यदि आप ऐसा करोगे तो जो है बहुत ज़्यादा स्कूल में जो है डिस्ट्रैक्शन होगा ना, और पढ़ाई जो है लेट हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन था आपका ठीक नहीं है, और RTE इसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो इसमें ये बात बोली नहीं गई है। तो पहला ऑप्शन इसलिए भी गलत हो जाता है। दूसरा, विशेष प्रशिक्षण को लागू करने पर बल। विशेष प्रशिक्षण देना है आपको बच्चों को, है ना, बच्चों को, ताकि आप उन बच्चों के साथ उन बच्चों के लेवल तक पहुंचा सकें जो बच्चे डेली लाइफ में पढ़ रहे हैं या फिर जो शुरू से पढ़ रहे हैं ना, तो उन तक पहुंचा सके, उनके लेवल तक पहुंचा सके। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है वो अच्छा होगा, मतलब वो सही है फर्स्ट के कंपैरिजन में। थर्ड ऑप्शन है उनके लिए अलग विद्यालय खोलेंगे, नहीं, फिर तो उस विद्यालय में ऐसे बच्चे रहेंगे, उनका विकास ही नहीं हो पाएगा, टीचर भी उनको थोड़ी बहुत नॉलेज दे देगा, तो ऐसा नहीं करना। फोर्थ ऑप्शन है उनके लिए शिक्षक नियुक्त करेंगे। तो ये इतना इफेक्टिव नहीं कि उनके लिए आप शिक्षक नियुक्त करोगे। सबसे बढ़िया तरीका है विशेष प्रशिक्षण देना ना, उनके लिए टीचर जो है वही टीचर जो उन बच्चों को पढ़ा रहा है जो डेली आ रहे हैं, है ना, जो नर्सरी के LKG से आए हैं, और वही टीचर इन बच्चों को पढ़ाएगा जो 8वीं क्लास का बच्चा है ना। तो क्या करेगा, टीचर एफर्ट्स मारेगा, टीचर का एफर्ट्स मारने यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ओ ये क्वेश्चन रह गया, कोई बात नहीं, ऑप्शन ऐसे पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन, कक्षा 7 का गौरव ने अपने सहपाठी सीमा को एक पत्र लिखा, ठीक है, कि वह उसे प्यार करता है। चलो ठीक है, बच्चे सहायता नहीं कर गए। शिक्षक को क्या करना चाहिए, और टीचर क्या करेगा। टीचर देखो सब तरह के टीचर होते हैं, लेकिन प्राइमरी लेवल पर जो है टीचर गौरव को दंडित नहीं करेगा कि तूने ऐसा कैसे बोला। टीचर कर देते हैं, बहुत से स्कूलों में होता है ना, संदर्भ मारो कि कहाँ से सीख रहा है, बजा दो बच्चों में ना। तो ये चीज़ नहीं करनी टीचर को। इस मुद्दे पर ध्यान ना दे कि बोल दिया बच्चे हैं कर सकते हैं, ठीक है, तो ये टीचर नहीं करेगा ऐसा। थर्ड ऑप्शन है प्रिंसिपल इस मुद्दे को संभाल दे, कि प्रिंसिपल को बताओ भाई सर ऐसा कर दिया उस बच्चे ने, क्या करना उसका। प्रिंसिपल कहेगा नाम काट दो, या फिर नाम काट देता हूँ, नहीं ऐसा नहीं करना। बच्चा आपके अंडर आता है, ठीक है ना, तो आपको देखना उसे। फोर्थ ऑप्शन है गौरव को उचित परामर्श दें। आप उसे उचित परामर्श दोगे, बेटा ये चीज़ें सही नहीं है, ठीक है, ये चीज़ें आपके लिए ठीक नहीं है, आप अपना जो आप जिस राह पे चल रहे हो पढ़ाई की राह पर, आपको इसमें ही आगे बढ़ना है। जब यदि आप कुछ बन जाते हो ना, मतलब ये चीज़ अभी सही नहीं है, आप उसे समझाओगे, कहीं ना कहीं कोशिश करोगे समझाने की। तो यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन है वो ठीक होगा, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हमने आपको जो है चाइल्ड डेवलपमेंट के 10 क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं डेली इस चैनल पर आपकी एक चाइल्ड डेवलपमेंट की वीडियो, ठीक है, डेली एक चाइल्ड डेवलपमेंट की वीडियो और एक वीडियो आपकी जो है पैडागोजी की वीडियो को डेली अपलोड कर रहा हूँ इस चैनल पर। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी कर देना। इसी के साथ यदि आपने इसके जो प्रीवियस वीडियोस मैंने अपलोड करी वो नहीं देखी है तो उन्हें भी जाकर जरूर देखें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।